फ्रेंड्स, वेलकम टू नन्या क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम साइंस की क्लास 6 के गेटिंग टू नो प्लांट्स के जो नोट्स हैं उनको हम स्टडी करने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको थोड़े से ही नोट्स बताऊंगी, फिर हम अगली वीडियो में पूरे कंप्लीट कर लेंगे। इसके 2 पार्ट्स होंगे। ओके, फर्स्ट पार्ट में हम आधा कंप्लीट करेंगे इसको। फर्स्ट है हमारा वाटर प्लांट्स। प्लांट्स क्या होते हैं, ये पूरा चैप्टर ये है गेटिंग टू नो प्लांट्स। चलो प्लांट्स को समझें। तो प्लांट्स क्या होते हैं? प्लांट्स आर ऑल अराउंड अस। प्लांट्स क्या होते हैं? हमारे आसपास सारे प्लांट्स ही प्लांट्स हैं। दे हेल्प सस्टेन लाइफ ऑन अर्थ बाय क्रिएटिंग फूड एंड गिविंग आउट ऑक्सीजन दैट वी ब्रीथ इन। ये क्या करते हैं हमारे लिए, हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। हमारी अर्थ पे लाइफ के लिए क्या करते हैं, फूड को प्रिपेयर करते हैं। हमें जो फ्रूट होते हैं वो इन्हीं से मिलते हैं, फ्रूट्स वगैरह, फूड मेडिसिन्स वगैरह, ये सब हमें ज़्यादातर चीज़ें क्या है, हमें प्लांट्स ही देते हैं। और सबसे मेन चीज़ जिसके बिना हम इस अर्थ में जो सर्वाइवल है वो हो ही नहीं सकता, क्या है वो क्या करते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं, जो कि हम क्या करते हैं हमारी ब्रीथिंग के लिए वो है क्या काम आती हैं। ओके, ये हमारे यहाँ पे पार्ट्स ऑफ प्लांट है। प्लांट के कुछ पार्ट्स हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। सबसे पहले ये हमारा ये फ्लावर है, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर्स। ये अगर आप देखेंगे तो आपकी एक बुक में भी यहाँ पे एक आपको छोटा सा डायग्राम देखने को मिलेगा। ये हमारे यहाँ पे फ्रूट है। ज़्यादातर क्या है, फ्लावर में से ही फ्रूट निकल के आते हैं। ज़्यादातर प्लांट्स में से देखेंगे तो उसमें फ्लावर में क्या है, फ्रूट्स होते हैं। फ्लावर में फ्रूट्स होते हैं। अब नेक्स्ट हमारा ये स्टेम। ये क्या है, हमारी स्टेम। आपने देखा होगा किसी की स्टेम क्या है, वो बड़ी सी थिक होती है, जिसकी ट्रीज़ की होती है। किसी की जो मतलब टेंडर होती है बट थिक होती है, बट इतनी भी ज़्यादा थिक नहीं होती जितनी ट्रीज़ की होती है। उसको हम क्या कहते हैं, शर्ब्स कहते हैं। और जिनकी ग्रीन टेंडर सी स्टेम होती है, बहुत पतली, उनको हम कहते हैं क्या, हर्ब। ओके, तो इसमें हमारा ये स्टेम आपको पता चल गई, ये ग्रीन सी टेंडर सी स्टेम ये होती है हमारी स्टेम। अब आपको लीव्स तो पता ही होगा, अपने मतलब छोटे से अब तक पढ़ते आ रहे हैं लीव्स को, है ना। लीव्स क्या होती हैं, ये आपको दिखाई दे रही होंगी, इसमें इस स्ट्रक्चर में आपको दिखाई दे रही होंगी। ये लीव्स होती हैं हमारी, ये होती है ब्रांच। ये मतलब ये हमारी एक स्टेम हो गई। अब स्टेम से जो दूसरी स्टेम निकल रही है उनको हम कहते हैं ब्रांच। ओके, ये ग्राउंड लेवल है जहाँ पे मतलब वो उगाया गया है, तो ग्राउंड लेवल होता है। ये इसकी रूट्स होती हैं और ये सॉइल होती है। ओके, ये कुछ प्लांट्स के पार्ट हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, प्लांट्स आर द इमोवियल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑल अराउंड अस। प्लांट्स एक इमोवियल लिविंग ऑर्गेनिज्म है हमारे आसपास। दे आर प्राइमरी फूड प्रोवाइडर्स। ये हमें मतलब प्राइमरी, इसका मतलब ये होता है ज़्यादातर फूड हमें इनसे नहीं मिलता, पर हाँ मतलब लगभग हाफ जो फूड होता है वो हमें ये प्रोवाइड करते हैं। दे आर मोस्टली ग्रीन इन कलर। ये ज़्यादातर जो है ग्रीन कलर्स में होते हैं। एंड यूज़ सन एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी टू मेक फूड। और ये जो सन होता है वो इनका एक सोर्स होता है जिससे वो फूड एनर्जी का एक सोर्स होता है जिससे वो फूड को प्रिपेयर करते हैं। इन आवर गार्डन्स, हमारे गार्डन्स में हमने देखा है, वी हैव सीन डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ प्लांट। हमने प्लांट्स की डिफरेंट वेराइटीज़ देखी हैं। फ्यू आर इन टीनी ग्रासेस। कुछ क्या है, टीनी ग्रासेस मतलब छोटी छोटी ग्रासेस में होती हैं, बुशेस में होती हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स एंड टॉल कोकोनट ट्रीज। कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स में होती है, मतलब जिन प्लांट्स के फ्लावर होते हैं। और कुछ टैल कोकोनट ट्रीज मतलब बहुत लंबे लंबे ट्रीज की फॉर्म में होते हैं, ऐसे कि कोकोनट का ट्री हो गया। ओके, हाउ आर प्लांट्स क्लासिफाइड। अब प्लांट्स कैसे क्लासिफाइड होते हैं, मतलब हम इसकी टाइप्स पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था हर्ब्स, शर्ब्स, ट्रीज के बारे में। इसको हम और ज़्यादा पढ़ेंगे इस वाली वीडियो में, कैसे कैसे होते हैं ये। अब कैसे क्लासिफाइड होते हैं, प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइट्स, स्टेम एंड ब्रांचेस। जो प्लांट्स होते हैं उनको हम कैसे क्लासिफाई करते हैं और किसके बेसिस पे करते हैं, उनकी हाइट पे, उनकी स्टेम कैसी होती है और उनकी ब्रांचेस पर। ऑन दीज पैरामीटर्स इन बेसिस पर प्लांट्स कैन बी 3 टाइप्स। प्लांट्स 3 टाइप के होते हैं। एग्जाम्पल, हर्ब्स, शर्ब्स एंड ट्रीज। अब यहाँ पे तो हमें 3 ही बताए गए हैं,
बट अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे 5 टाइप्स के जो हैं प्लांट्स होते हैं, टाइप्स ऑफ प्लांट्स। ओके, सो हाँ, ये सबसे पहले हम हर्ब से स्टार्ट करते हैं। ये हर्ब एक छोटा सा प्लांट ग्रीन एंड टेंडर स्टेम के साथ क्या होता है, वो इनकी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सी स्टेम होती है, ठीक है, उनको हम कहते हैं हर्ब। अब जो थोड़े से बड़े होते हैं, जिसमें मतलब फ्लावर्स भी आते हैं, उनको कहते हैं हम श्रब्स। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना, स्मॉल प्लांट विद अ नॉन वुडी स्टेम। ये मीडियम बुशी प्लांट्स विद मल्टीपल वुडी स्टेम। अब आगे हमारा ट्रीज। ये ट्रीज आपने देखे होंगे, बहुत बड़े बड़े होते हैं, जैसे कि एप्पल का, मैंगो का, कोकोनट का, इनका हम कहते हैं ट्रीज। ये क्या होते हैं, टैल होते हैं, प्रीमियल होते हैं प्लांट्स, प्रीमियल प्लांट्स होते हैं ये, विद अ सिंगल वुडी स्टेम और ट्रंक। सिर्फ किसके साथ, एक सिंगल सी स्टेम या फिर वुडी स्टेम कह सकते हैं, फिर हमने ट्रंक भी सुना होगा बहुत सारी बुक्स में, इसको हम ट्रंक भी कहते हैं। किसको, बस हम ट्रीज़ की स्टेम को ट्रंक कह सकते हैं, इनकी हर्ब शब क्रीपर्स क्लाइंबर्स की को नहीं कह सकते स्टेम को। अब नेक्स्ट आता है हमारा क्रीपर्स। क्रीपर्स क्या होते हैं, थिन वीक स्टेम्ड प्लांट दैट क्रीप अलॉन्ग द ग्राउंड। अब इनकी स्टेम में इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं होती कि वो मतलब सीधे खड़े भी हो जाए अपने उस पर, अपनी एनर्जी पे, तो क्या होते हैं, पूरे ग्राउंड में जो है वो स्प्रेड हो जाते हैं, फैल जाते हैं, क्योंकि इनकी क्या होती है, बहुत ज़्यादा वीक स्टेम होती है। अब मतलब इनको किसी का सहारा मिल गया ना, तो भी मतलब ये खड़े नहीं हो पाएंगे, ये ऐसे होते हैं। वो तो हम इनको अच्छे से टिकावे का दे तो ये हो जाएंगे, मतलब बड़े तो ये ऐसे ज़मीन पे फैल कर ही होंगे। क्लाइंबर्स, जैसे कि आपने देखा होगा, जो पम्पकिन होता है उसका भी ऐसे ही क्रीपर होता है, वो भी वाटरमेलन मेलन, ये भी एक क्रीपर होता है। अब नेक्स्ट आते हैं हम क्लाइंबर पे। क्लाइंबर, थिन वीक स्टेम प्लांट दैट क्लाइम अदर ऑब्जेक्ट टू ग्रो। जिसको क्या है, अदर ऑब्जेक्ट्स की जो है ज़रूरत होती है क्लाइम करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, क्लाइंबर। आपने देखा होगा मनी प्लांट, वो भी एक क्लाइंबर है। आपने ग्रेप्स का भी देखा होगा, ग्रेप्स की वो भी एक क्लाइंबर है। ओके, और यहाँ पे जो मैंने आपको बताया, ये वही सारे इसमें एग्जांपल्स वगैरह दे रखे हैं, यहाँ पे आप इनको पढ़ सकते हैं, ये शर्ब्स के, ट्रीज़ के एग्जांपल्स। ओके, ये हमारा एक ट्राई और सेल्फ से दे रखा है, एक क्वेश्चन है ये हमारा। हाँ, तो चलिए इसको करते हैं। विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ शर्ब। इनमें से कौन सा एक एग्जाम्पल है शर्ब का, तो इसको आप मुझे बताइएगा, इसमें से कौन सा एग्जाम्पल क्या है, शर्ब का एग्जाम्पल है। आप यहाँ देख सकते हैं, हमें ऊपर भी बताया था, देखिए एग्जाम्पल लेमन, कोरिएंडर, हीना, रोज़। और देखते इसमें है कि नहीं है, लेमन, कोरिएंडर, हीना, रोज़ नहीं है, तो आप भी कमेंट कीजिएगा। मेरे हिसाब से तो ये टमाटो प्लांट है, तो मेरा गलत है, इसलिए लेमन लेमन हमारा करेक्ट आंसर है। हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है, आप देख सकते हैं कैसे। स्पेनिच एंड टमाटो आर हर्ब वाइल मैंगो इज़ अ ट्री। जो स्पेनिच और टमाटो है वो क्या है, हर्ब है, और वाइल्ड मैंगो क्या है, एक ट्री है। सो लेमन इज़ अ शर्ब, तो क्या है, लेमन जो है एक शर्ब है। आप इसको याद रखिएगा, अगर आपके पास भी ऐसा मतलब MCQs में आए तो आपको क्या करना है, लेमन को करेक्ट करना है। आप देख लीजिएगा, इसी तरीके का होना चाहिए। कभी आपसे वो पूछ रहे हो ट्री कौन सा है और आप लेमन पे टिक कर आ जाएं। यहाँ पे क्रीपर्स और क्लाइंबर्स के बारे में बताया गया है हमें। यहाँ पे आप देख सकते हैं पम्पकिन, वाटरमेलन, आपको यही एग्जांपल दिए थे मैंने। पम्पकिन और वाटरमेलन क्या है, वो क्रीपर्स होते हैं। और क्लाइंबर्स क्या आप देख सकते हैं, ग्रेप वाइन, मैंने आपको ग्रेप्स का एग्जांपल दिया था। मटर भी ऐसी होती है। और मनी प्लांट का भी मैंने आपको क्या एग्जांपल दिया था। मनी प्लांट भी क्या है, एक क्लाइंबर्स में ही आता है मनी प्लांट भी। अब यहाँ पे हमारे प्लांट का स्ट्रक्चर दे रखा है, उसके पार्ट्स दे रखे हैं, तो हम अभी क्या है यहीं तक क्रीप और क्लाइंबर तक ही हम यहाँ पे करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसका पार्ट 2 भी मैं जल्दी से लेकर आएंगे हम। इसका पार्ट 2 भी आप ज़रूर देखिएगा। इसमें आगे के जो है हमारे नोट्स मैंने आपको दिखा रखे हैं ये। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। मिलते हैं पार्ट 2 में इसी के साथ। बाय।